प्रदेश में विधानसभा में पारित हुए आरक्षण संशोधन के नए विधेयक को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। जैसे इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे उसी समय से विधेयक कानून बन जाएगा। अभी तक हस्ताक्षर न होने पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके तुरंत हस्ताक्षर करने वाली थी। बीजेपी लगातार राज्यपाल पर दबाव बना रही है। वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूँ। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण की विरोधी है, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने 11 दिसंबर के दिन प्रदेशवासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल को निमंत्रण न देने को लेकर अब सियासत भी चालू हो चुकी है। सीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, प्रदेश को सौगात दी गई है, लेकिन टिकट इतनी ज़्यादा है कि मध्यम वर्ग के लोगों को दिक्कत होगी। गरीब लोगों को तो महज इस ट्रेन में सफ़र करना सपने जैसा होगा। रेलवे ने गरीबों की सुविधा के लिए जो ट्रेन चलाई थी उसे बंद कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को सभी प्रकार की सौगात दे रही है। सीएम ने एक भी बार किसी काम के लिए धन्यवाद नहीं दिया है। क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूँ। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण की विरोधी है, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, उस आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले वो नहीं, ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे, एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतने हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बात कहेंगे, दो मुंह ही हैं। दो मुंह किसका होता है? इस प्रकार से ये बात ये करते हैं कि अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना के अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक भी बार किसी काम के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है क्या? आज तक 4 साल वो तो अपने एक बंदे को बिठा दिया थे तख्ती लेके, समझ रहे हो ना? तो वो बंदे के समर्थन में है कि वंदे मातरम के समर्थन में? पहले तो ये स्पष्ट करें। इसलिए ये डबल गेम वाली राजनीति बंद करें। केंद्र सरकार यहां सब कुछ दे रही है, उसके बाद उनको एक थैंक यू का शब्द नहीं, एक प्रधानमंत्री जी या किसी केंद्रीय मंत्री का उन्होंने शासकीय कार्यक्रम अपने आमंत्रण पर नहीं बनाया आज तक, समझ रहे ना? तो इसलिए उनको केंद्र सरकार के बारे में किसी तरह के बात करने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग तो विधायक हैं, उनकी सरकार में हमको फोन से भी सूचना मिल जाए तो बहुत है। मैंने तो चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी को, मुझे किसी कार्यक्रम में न बुलाया जाए, इसके निर्देश जारी कर दीजिए करके।
रोज अपमान करते हैं हमारा, तो रोज निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, उस पर कुछ बात करें तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। खबर बेमतरा से है, जहां पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया और पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के 2 बेटों समेत एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि अमोरा शिवनाथ नदी में प्लास्टिक के बोरे में एक युवक का शव पाया गया था। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जांच पड़ताल कर पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू है। खबर बेमतरा से सामने आ रही है, जहां नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में पत्थर से सिर कूचकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव के पास से एक पर्ची बरामद हुई, जिसमें 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात लिखी गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है।